दोस्तों आज की ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी युवाओं और कपल्स के लिए जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं या सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप छोड़ना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये इंपॉर्टेंट टिप्पणी की। आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या हुआ है, कोर्ट ने क्या कहा है, यह फैसला कैसे सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों मामला एक महिला का था। वो 15 साल तक एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन बाद में वो शख्स रिलेशनशिप छोड़कर दूसरी शादी उसने कर ली, वॉकआउट कर गया। महिला ने कोर्ट में शिकायत की कि उन्हें फर्जी वादे पर फिजिकल रिलेशन में रखा गया और अब सेक्सुअल असॉल्ट व एक्सप्लॉयटेशन का केस दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस नागरत्ना ने कहा यह लिव इन रिलेशनशिप है, कोई मैरिज बॉन्ड नहीं है, लीगल बॉन्ड नहीं है। वो चला गया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस कैसे हो गया। ये लिव इन रिलेशनशिप का रिस्क है। दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स थे, 15 साल साथ रहे, बच्चा हुआ, अब वो वॉकआउट कर गया तो इसे रेप या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने साफ कह दिया है दोस्तों कि केवल रिलेशनशिप खत्म होना ही अपराध नहीं बनता। लिव इन रिलेशनशिप क्या है आप जानते हैं, बताते हैं। थोड़ा सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप कानूनी तौर पर क्या है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है, बशर्ते दोनों वयस्क हों और सहमति से साथ रह रहे हों। ये शादी नहीं है, इसलिए इसमें शादी वाले कानूनी अधिकार और दायित्व भी पूरी तरह नहीं होते। कोर्ट ने पहले भी कई बार कहा है कि कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने बार बार ये वार्निंग भी दी है कि बिना शादी के रिलेशन में दोनों पक्षों को रिस्क रहता है, जोखिम रहता है। कोर्ट की अब चेतावनी क्या आई है। इस मामले में कोर्ट ने महिला से पूछा है कि शादी क्यों नहीं की। बिना शादी के साथ रहने का फैसला आपने ही किया था। अब जब रिलेशनशिप टूट गया है तो इसे क्रिमिनल कैसे बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि लिव इन में कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती, दोनों किसी भी समय वॉकआउट कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने बच्चे के अधिकारों पर जोर दिया है। बच्चे को मेंटेनेंस का हक है, चाहे रिलेशनशिप लिव इन हो या फिर शादीशुदा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिएशन पर भी विचार करने के लिए कहा है ताकि बच्चे का फ्यूचर जो है सेफ रहे। दोस्तों यह फैसला काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार लिव इन रिलेशनशिप टूटने पर लोग रेप और फॉल्स प्रोमिस ऑफ मैरिज या चीटिंग जैसे सेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि लंबे समय तक कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप को अपने आप क्रिमिनल नहीं माना जा सकता है। कानूनी सलाह और सावधानियां क्या है इस मामले पर, सीख क्या मिलती है इस फैसले से। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले दोनों पक्षों को अपने अधिकार और सीमाएं अच्छे से समझ लेनी चाहिए। बिना शादी के रिलेशन में लीगल प्रोटेक्शन कम होता है। अगर बच्चा होता है तो उसकी मेंटेनेंस और अधिकार अलग से सुरक्षित रखने पड़ते हैं दोस्तों। वहीं रिलेशनशिप टूटने पर हर बार क्रिमिनल केस नहीं बनता। कोर्ट सहमति यानी कंसेंट को बहुत महत्व देता है। अगर किसी को लगता है कि धोखाधड़ी हुई है तो सिविल केस या मेंटेनेंस का रास्ता चुनना बेहतर विकल्प है। सलाह क्या है, अगर आप लिव इन में रहते हैं तो रिटर्न समझौता एग्रीमेंट कर सकते हैं मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी आदि को लेकर। हालांकि ये पूरी तरह बाइंडिंग भी नहीं होता। सबसे अच्छा है कि कानूनी सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है इसमें। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड फिर से याद दिलाता है कि लिव इन रिलेशनशिप व्यक्तिगत पर्सनल आज़ादी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। कोई रिलेशनशिप जबरन नहीं चलाया जा सकता और ब्रेकअप को अपराध नहीं बनाया जा सकता। आपका क्या सोचना है इस फैसले पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।